क्या कभी आपने पल भर के लिए भी ऐसा महसूस किया है, जो दृश्य आप देख रहे हैं, वह आपने पहले भी देख चुका है? हूबहू वही चीजें, वही जगह, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ जैसा पहले हकीकत बनकर आपके सामने आ गया हो। ऐसे में आप हैरान हो जाते होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको जिंदगी कुछ देर के लिए किसी फिल्मी सीन जैसे लगने लगती होगी। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी स्थिति को डेजा वू यानी कि पूर्व अनुभव कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और पहलुओं को। क्या है डेजा वू? डेजा वू फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पहले देखा हुआ। अपने नाम से ही डेजा वू अपना काम बता रहा है। यह इंसान को एहसास दिलाता है कि जो चीज वह अभी देख रहा है, बोल रहा है या महसूस कर रहा है, वह पहले भी उसके साथ हो चुकी है। इसका एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग यह समझ ही नहीं पाता कि ऐसा पहले सच में हुआ भी है या नहीं। डेजा वू को किसी दिमागी बीमारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह किसी प्रकार की बीमारी न होकर मानसिक स्थिति है। यह किसी के भी साथ हो सकती है। आमतौर पर ऐसा 15 से 25 साल की उम्र के लोगों के साथ ही होता है। हालांकि समय दर समय वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह ढूंढनी चाहिए, पर नाकाम रहे। डेजा वू को काफी लोगों ने दिमाग की बीमारी जैसे डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मिर्गी आदि प्रकार की बीमारियों से जोड़ना चाहा, जो एक वक्त तक सही भी साबित हुई, पर पूर्ण रूप से कोई भी बात सच नहीं हो पाई। समय के साथ डेजा वू के होने के पीछे कई प्रकार की बातें सामने आते रही। सपने का सच हो जाना। एक थ्योरी की माने तो डेजा वू के पीछे हमारे सपनों का हाथ होता है। इसके मुताबिक कभी-कभी सोने से पहले कुछ बातें हम सोचते हैं जो हमारे सपने में तब्दील हो जाती है। असल में हम जो सपने देखते हैं वह हमारी निजी जिंदगी से काफी मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने सपने में देखा कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। चूंकि यह सब हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा होती है, इसलिए हमारा दिमाग इनको यादों के रूप में संजो कर रख लेता है। बाद में जब असल जिंदगी में हमारे साथ वैसे ही कुछ हो रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यह सब पहले भी कहीं देखा है या हो चुका है। पूर्व जन्म की यादें। कई लोग जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि डेजा वू के पीछे की वजह हमारे पूर्व जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि हम मरने के बाद एक नया जन्म लेते हैं और हम अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। पर शांति देवी जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है। पूर्व पूर्व जन्म को मानने वालों का कहना है कि हमारी नई जिंदगी में भी हमारा दिमाग पिछले जन्म की कुछ यादों को रखता है। ऐसे में जब हम पिछले जन्म से जुड़ी किसी चीज को देखते हैं या महसूस करते हैं, तो हमें डेजा वू होता है। ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी कुछ दिमाग हिला देने वाली बातों में से एक है। आमतौर पर डेजा वू हमारे लिए एक छोटा सा हादसा है जिसको हम जल्द ही भूल जाते हैं। पर इस थ्योरी की माने तो डेजा वू असल में हमारी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार डेजा वू कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कुछ धारणाओं की माने तो समय जैसा कुछ नहीं होता। इसे महज जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। समय एक छल है और डेजा वू हमें इससे निजात दिलाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान हम तीनों को एक साथ जीते हैं। इसलिए जब डेजा वू का आभास हमें होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यह सबसे पहले भी हो चुका है। इस थ्योरी के अनुसार जो बीत चुका है वही हमारे साथ फिर से हो रहा है, और इसी के चलते हमें डेजा वू का एहसास होता है। यादों का हकीकत से मेल।
डेजा वू के दौरान हमारा दिमाग दो तरह की यादों पर काम करता है। एक तो जिनका हमें पहले से ज्ञान हो, मतलब जो हमने पहले भी कहीं देखी हो, जैसे कोई दोस्त, कोई जगह जहाँ हम अक्सर जाते हो। समांतर ब्रह्मांड। समांतर ब्रह्मांड की थ्योरी काफी समय में चर्चा में रही है। काफी लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्रह्मांड है, जिसके आधार पर सभी की जिंदगी चलती है। इस समय हमारे ब्रह्मांड में जिस तरह हमारी जिंदगी चल रही है, ठीक उसी तरह दूसरे ब्रह्मांड में भी दूसरी जिंदगियां चल रही होगी। बस अंतर इतना है कि हमारे और उनके जीवन जीने के तरीके में थोड़ा अंतर होता होगा। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि डेजा वू का एहसास हमें इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त दूसरे ब्रह्मांड की और हमारी समय रेखा एक दूसरे को काटती हुई गुजरती है। इस कारण जो वाकया दूसरे ब्रह्मांड में हो चुका है, वही हमें यहाँ डेजा वू के रूप में दिखाई देता है। इस थ्योरी को डेजा वू के रहस्य से काफी करीबी माना जा सकता है, पर वैज्ञानिकों के पास इसके भी पक्के सबूत नहीं है। अचेत मन के कारण। ग्रांड एटेल नाम के एक प्रयोग से पता चला है कि हमारे अचेत मन में कुछ यादें कैद रहती है जो फिर से उजागर हो सकती है। माना जाता है कि अगर किसी माहौल को फिर से वैसे ही बनाया जाए जैसे कि पहले कभी हुआ हो, तो यादें दोबारा ताजा हो सकती है। उदाहरण के रूप में अगर आप किसी जगह पर बार बार जाते हो, तो आपका अचेत मन उस जगह की यादें बना लेगा, और अगर फिर आप कभी किसी वैसे ही जगह पर जाते हो, तो अचेत मन उन यादों को दोबारा जीवित कर देता है और आपको ऐसा आभास होता है कि यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं। विभाजित ध्यान। विभाजित ध्यान की थ्योरी थोड़ी बहुत अचेत मन से ही मिलती जुलती है। इस थ्योरी में जब हमारा सचेत मन और अचेत मन दोनों एक साथ काम करते हैं, तो हमें डेजा वू का एहसास होता है। इस थ्योरी में अचेत मन ऐसा एहसास दिला रहा होता है कि यह चीज पहले हो चुकी है, जबकि सचेत मन इस बात को मानने से इनकार करता है। इस कारण हमें डेजा वू होता है और इस दुविधा में आ जाते हैं कि यह सच है या झूठ। तो यह था डेजा वू। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि असल में क्या होता है डेजा वू और क्या कहती है इससे संबंधित थ्योरी। हाँ, एक बात तो तय है कि यह कोई मानसिक बीमारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपने कभी डेजा वू का एहसास किया है तो घबराइएगा नहीं, बल्कि बाकियों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा, ताकि वह किसी प्रकार की गलतफहमी पालने की गलती से बच सके। ऐसे ही जिज्ञासा से परिपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लाते रहते हैं।